कंजक्टिवा, ठीक है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कंजक्टिवा, इट्स अ थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो व्हाट इज द कंजक्टिवल पार्ट यू कुड सी इन योर आई, दिस वाइट पार्ट और दिस ब्लैक पार्ट? मैंने बोला ट्रांसपेरेंट, तो दिखेगा, वाइट पार्ट इज स्क्लेरा, ठीक है। तो कंजक्टिवा इज द कवरिंग ऑफ दिस वाइट पार्ट दैट इज स्क्लेरा एंड द अपर लिड एंड लोअर लिड, जो कि इनसाइड में होती है। तो कंजक्टिवा क्या है? कवरिंग है, इट्स नॉट, आपको दिखेगा नहीं, इट्स अ कवरिंग ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। इट लाइन्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, ठीक है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल, extends from the lid margin to the limbus. What is limbus? limbus क्या होता है? कॉर्निया कौन सा पार्ट है? ब्लैक पार्ट, व्हाइट पार्ट? कॉर्निया। दिस बेसिक चीज तो देखो, जो आंख का ब्लैक पार्ट है दैट इज व्हाट कुड यू सी? इसका जो ऊपर मोस्ट लेयर होता है, पहला फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, ठीक है। आपको जब ये नहीं पता कि व्हाइट पार्ट क्या है, ब्लैक पार्ट क्या है, बच्चों वाली लैंग्वेज होती है, एमबीबीएस वाली लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। अब कॉर्निया और कंजक्टिवा को जो जंक्शन है दैट इज कॉर्निया स्क्लेरा जंक्शन पे जो होता है दैट इज लिम्बस। तो कंजक्टिवा वुड एक्सटेंड फ्रॉम लिड मार्जिन, व्हाट इज लिड? दीज आर अपर लिड एंड द लोअर लिड, लिड मार्जिन टू द लिम्बस। तो ये इनर भी, अपर इनर अंदर की तरफ भी कंजक्टिवा है, और जो तुम्हें विजिबल पार्ट है व्हाइट पार्ट, उस पर भी कंजक्टिवा है, अप टू द लिम्बस, राइट। कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा नहीं है। एनक्लोजेस कंजक्टिवल सैक ओपन इन फ्रंट थ्रू द पैल्पेब्रल फिशर। तो पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा इस डायग्राम में तुम देख सकते हो अपने को, जो ये अपर लिड है और लोअर लिड है, दिस पिंकिश सरफेस, ठीक है, उसकी इनर पार्ट को जो कवर कर रहा है दैट इज कंजक्टिवा, अंदर की तरफ कंजक्टिवा है, अप टू द वाइट पार्ट दैट इज कंजक्टिवा, ठीक है। व्हाट इज पैल्पेब्रा? हाँ बोला, किसने सही बोला, बोल दो। आईलिड, ठीक है। पैल्पेब्रा किसे कहते हैं? आईलिड को। तो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा इज जो कवरिंग द आईलिड है, ठीक है। जो ये हमारा आईलिड है, अपर लिड हो चाहे लोअर लिड हो, उसके अंदर के पोर्शन में जो कंजक्टिवा है दैट इज पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। इट लाइन्स द लिड्स। पैल्पेब्रल कंजक्टिवा की 3 पार्ट्स है, मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। एंड कंजक्टिव layers, according to layer histologically there are 3 layers: epithelium, adenoid layer and fibrous layer. नाम से समझ में आया, epithelium would be जो upper most layer होगी, प्रोटेक्शन के लिए होगी। adenoid would be consisting of adenoid glands, adenoid वाले लेंस में क्या होता है ज्यादातर? ग्लैंड्स। फाइब्रस लेयर किस लिए होगी? स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई भी बॉडी का टिश्यू होता है, अपन 3-4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, तो नेम्स के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग होता है। एडिनॉइड मतलब वहाँ पे ग्लैंड्स मिल जाएंगे आपको, फाइब्रस मतलब स्ट्रेंथ के लिए तो वहाँ कोलेजन मटेरियल वगैरह मिलेगा। एपिथेलियम हमेशा जो कवरिंग होता है वो होता है, तो स्क्वैमस हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन का ज़्यादा रोल नहीं है। जहाँ भी जैसे बॉडी के इंटेस्टाइन है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसकी जो लाइनिंग होगी वो हमेशा कॉलमनर होगी क्योंकि उनको सिक्रीशन करना है, यहाँ से प्रोटेक्शन का काम है। ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, मेन ग्लैंड एंड असिस्टिक ग्लैंड्स, ठीक है। जो मेनली जो हमारा सिक्रीशन होता है, अपनी अटेंडेंस लगवा के आ रहे हो ना बाहर से, तो पहले अटेंडेंस लगवा के आओ। Mucin secreting glands, these are goblet cells, Henle's glands, glands of then accessory glands, glands of Cross and glands of Wolfram.
Blood supply of the conjunctiva would be through three sources. Peripheral arterial arcade, सेट हो गए, आगे पढ़ लो. Marginal arterial arcade, anterior ciliary arteries. Palpebral conjunctiva of fornix को पीछे से आएगा peripheral arterial arcade के थ्रू. अब अपना टॉपिक शुरू होता है डिजीज ऑफ कंजक्टिवा. मेन कंजक्टिवा में जो आपको 3-4 डिजीजेस पढ़ने हैं उसमें कंजक्टिवाइटिस, ट्रकोमा, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम और डीजेनरेटिव कंडीशन में टेरिजियम. ये 4 टॉपिक कवर कर लोगे, ये तुम्हारे फाइनल ईयर तक कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कंजक्टिवाइटिस के थ्रू. कंजक्टिवाइटिस बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको एक एक बार हो ही चुका होगा, नाम भी सुना होगा, आई फ्लू, इसी नाम से जानते हैं. व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? आइटिस वर्ड कहीं लग गया, दैट इज इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा. इट कुड बी एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट किस कंडीशन को कहते हैं? जिसका प्रेजेंटेशन एक्यूट है, सडनली अपेयर हुआ और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट गोज ऑफ. सो रिजॉल्विंग इन लेस देन 4 वीक्स. एंड क्रॉनिक अगर 4 वीक्स ड्यूरेशन से ज़्यादा है. ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्सुडेट, किस टाइप का एक्सुडेट सिक्रीशन में आ रहा है, डिस्चार्ज में आ रहा है, सीरस, कैरेक्टरल, पुरुलैंड, म्यूकोपुरुलैंड, मेम्ब्रेनस, सूडो मेम्ब्रेनस, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस. सो बेसिकली अपन को ट्रीटमेंट, वी आर डॉक्टर्स, तो हमें तो ट्रीटमेंट पे फोकस करना है. ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होता है? डायग्नोसिस से. तो डायग्नोसिस कहाँ से होता है? पेशेंट के सिम्टम से. तो सिम्टम जैसे होंगे वैसे ही डायग्नोसिस बनेगा कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा. सो व्हाट इज सीरियस डिस्चार्ज? सीरियस डिस्चार्ज होता है कि क्लियर फ्लूइड आ रहा है, पेशेंट बोला पानी आ रहा है. ठीक है, चिपचिपा पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है? क्लियर फ्लूइड आ रहा है. तो दैट इज कुड गो इनटू वायरल, एलर्जिक और टॉक्सिक. कैटरल, कैटल में थिक और विसिड सिक्रेशन आता है, जैसे कि म्यूकस, एलर्जिक में हो सकता है. पुरुलेंट, पुरुलेंट मतलब पस, रिलेटेड टू पस, तो पस हमेशा बैक्टीरियल. म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, पेशेंट इज सेइंग कि स्मेल भी आ रहा है, थोड़ा म्यूकोइड है, चिपचिपा है, देन बैक्टीरियल और क्लेमाइडियल हो सकता है. मेम्ब्रेनस ऑलवेज बैक्टीरियल, सूडो मेम्ब्रेनस बैक्टीरियल. बेस्ड ऑन कंजक्टिवल रिस्पॉन्स, whatever body would encounter any viral or allergy or any bacteria, body अपना कोई रिएक्शन देगी. ठीक है, those reactions किसी के फॉर्म में अपेयरेंस आता है. ठीक है, फॉलिकल, पैपिला, ग्रेनुलोमेटस. ग्रेनुलोमेटस किसमें टीवी में नाम सुना होगा, ग्रेनुलोमेटस डिजीज. सो ऐसे ही कंजक्टिवाइटिस का भी होता है. तो व्हाट इज फॉलिकुलर? कोई बता सकता है फॉलिकल्स क्या होते हैं, पैपिले क्या होते हैं, ग्रेनुलोमेटस? अभी पढ़ लो. फॉलिकुलर क्या होता है? वायरल क्लेमाइडियल में मिलेगा, पैपिलरी एलर्जिक में ग्रेनुलोमेटस, फंगल, टीबी, सिफिलिस, एक्वाडाइस में. व्हाट इज फॉलिकल्स? जब तुम उसका आईलिड को इवर्ट करोगे, यू कुड फाइव 1 राउंड टू ओवल एलिवेशंस होंगे जो कि 0.5 to 1.5 mm डायमीटर के होंगे, जो कि सुपीरियर इंफीरियर टार्सल कंजक्टिवा में होंगे. एंड व्हाट आर फॉलिकल्स? दे आर एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. व्हाट आर फॉलिकल्स? एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. यही 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रैक्टिकल में पूछते हैं और तब भी कोई आंसर नहीं देता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा करो, बड़ी चीज़ों पे बाद में फोकस करना. तो फॉलिकल्स वुड बी विजिबल इन एक्यूट कंडीशन इन वायरल एंड क्लेमाइडियल, एंड क्रॉनिक कंडीशन इन क्लेमाइडियल. फॉलिकल्स बैक्टीरियल में नहीं दिख रहे हैं तुम्हें. ठीक है, द फॉलिकल्स है, यू कुड गो इनटू द वायरल ट्रीटमेंट और एलर्जिक ट्रीटमेंट. फॉलिकल्स लाइक लिम्फो, what are they? They are aggregation of lymphoids. पीछे वाले यार नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, बस चुप तो रह लो. लिम्फोइड जर्मिनल सेंटर, ए वेस्कुलर एट द एपिसिस, वाइट शर्ट, खड़े हो जाओ. surrounded by fine vessels at the bases with regional lymphadenopathy and lymphoblastic proliferation. ठीक है, ultimately thing is that they are aggregation of lymphocytes. What are papillae? What are papillae? Nothing but dilated blood vessels. ठीक है, non-specific response due to many agents mainly found in the upper tarsal conjunctiva.
फाइन मोजेक पैटर्न में डायलेटेड टेलेंजिएक्टेटिक वेसल्स होते हैं, ठीक है। एंड granulomatous they are characterized by proliferative lesions which usually tend to remain localized to one eye and are mainly associated with regional lymphadenitis. रीजनल लिम्फ नोड्स में अपन को किसको पैल्पेट करना है? प्रीऑरिकुलर, ठीक है। and are mostly associated with regional lymphadenitis. Commonly associated organism would be tuberculosis में मिल सकता है granulomatous, sarcoidosis, syphilitic, leprotic, tularemia and ophthalmia nodosa. Now based on etiology it could be infectious or non-infectious, ठीक है। infectious किससे होगा? bacterial, viral, chlamydial, fungal, parasitic, they would be infectious, ठीक है। and non-infectious would be either due to allergic, irritant, endogenous or autoimmune body reaction, dry eye, toxic, self-inflicted or idiopathic. Infectious conjunctivitis mainly bacterial और viral, और से भी common mainly viral, ठीक है। they are commonest. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है बॉडी का जो कंजक्टिवा के अंदर है जो कि इन्फेक्शियस से बच सके? दैट आर लो टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर, lids are covering the eyeball, ठीक है। जब भी कोई ट्रॉमा होता है अपना बॉडी का रिएक्शन होता है आंख बंद करने का, अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ट्रॉमा होगा, वायरल का इम्पैक्ट आएगा, बैक्टीरियल इम्पैक्ट है, तो दीज लिड्स आर फिजिकल प्रोटेक्शन। देन लाइसोजाइम्स, then flushing action by tears and secretory immunoglobulins. Bacterial conjunctivitis etiology mainly predisposing factors क्या हो सकते हैं? कोई फ्लाइज, पेशेंट बोलेगा कि मच्छर आके टच हो गया था, काट गया, या कुछ भी, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे आगे सामने से कीड़ा आ गया काट गया, तो वो तो है ही, उसके साथ में जो एंडोजिनस बैक्टीरिया वो भी ओवरग्रो कर गए। डर्टी हैबिट्स, हॉट ड्राई क्लाइमेट, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हर जगह आराम से स्टेफ ऑरियस डाल ही सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है इसका भी स्टेफ एपिडर्माइडिस जो कि इनोकुलस फ्लोरा होता है। स्टेप न्यूमोनिया में कैरेक्टरिस्टिक पेटिक्यूल हेमरेजेस मिलेंगे, उसमें आप अपर लिड को रिवर्ट करोगे तो आपको छोटे छोटे हेमरेजेस मिलेंगे, उसको रिजॉल्व होने में भी टाइम लगता है। स्टेप पायोजेनिस में आप जब उसके अपर लिड को रिवर्ट करोगे तो आपको एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। सूडो मेम्ब्रेन इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ द एक्सुडेट्स जो कि आपके कुछ भी बैक्टीरिया की वजह से रिलीज हो रहा है, वो एक एग्रीगेशन हो गया। हीमोफिलस, मोरेक्सिला से कौन सा होता है? एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ये बहुत ही कॉमन नीट क्वेश्चन है। Pseudomonas pyoscinia, कॉलिन बैक्टीरिया, डिप्थीरी सबको पता है मेम्ब्रेनस करता है। नीजेरिया इट्स इम्पॉर्टेंट बाय ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम जो कि न्यूबॉर्न में, ये एक अलग टॉपिक है, पूरी क्लास लेंगे इस पे। नीजेरिया मेनिंजाइटिस। मोड ऑफ स्प्रेड एक्सोजिनस भी हो सकता है, लोकल सराउंडिंग या एंडोजिनस। एक्सोजिनस तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्लाई से या फोमाइट से। लोकल सराउंडिंग में अगर लेक्राइमल सैक इन्फेक्टेड है तो इधर से आई में इन्फेक्शन इजीली आ सकता है, इन्फेक्टेड नेजोफेरिंग से आ सकता है, इन्फेक्टेड लिड से आ सकता है, या फिर किसी बंदे को सेप्सिस में चल रहा है, सेप्सिस में बैठे बैठे कंजक्टिवाइटिस भी हो गया। अब व्हाट वुड बी द पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी? कभी भी कोई भी चोट लगी या कुछ भी एक्सोजिनस बैक्टीरिया है, वायरल है, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है? वेस्कुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर चेंजेस, कंजक्टिवल टिश्यू एंड डिस्चार्ज। तो वेस्कुलर में हमेशा कंजेशन, ठीक है, कैपिलरी प्रोलिफरेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, रेड आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली पेशेंट कैसे आएगा? रेड आई करके, आंख लाल हो रही है। सेलुलर चेंजेस, एक्सुडेशन ऑफ पीएमएनएल हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज आने लग जाएगा। कंजक्टिवल टिश्यू रिस्पॉन्स में कंजक्टिवा इडिमेटस हो जाएगा, कुछ फ्लेक्स की तरह डिस्कमेशन होगा एंड डिस्चार्ज। नाउ बैक्टीरियल में भी कई टाइप है, जैसे कैटेरल है, पुरुलेंट है, मेम्ब्रेनस, सूडोमेम्ब्रेनस, एंगुलर। अपन मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पढ़ लेंगे क्योंकि बाकी सभी जो मैंने आपको नाम बताए हैं बस नाम डिफरेंट होता है, सभी में सिम्टम साइन सेम होंगे, ट्रीटमेंट मोस्टली सेम रहता है, ठीक है।
करेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, जैसे मैंने सूडोमेम्ब्रेनस का बताया था, सूडोमेम्ब्रेन में ये मिलेगा, कैटरल में क्या मिलेगा, ठीक है। एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट, मोस्ट कॉमन मार्क्ड कंजक्टिवल हाइपरेमिया। हाइपरेमिया इज ब्लड वेसल का डायलेटेशन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलेगा, मतलब एक्यूट रेड आई की तरह पेशेंट आएगा। म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिविटी, तो अगर बहुत ज़्यादा रेड आई के साथ पेशेंट आ रहा है तो इट्स ऑलवेज नॉट वायरल, वो बैक्टीरियल की तरफ हो सकता है। देन म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, तो पेशेंट से पूछना है आपको कि आंखें चिपक रही हैं क्या, क्या ठीक है पूछना है, आंखें चिपक रही हैं क्या, इतना डिस्चार्ज आ रहा है, अगर चिपक रही है मतलब म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है। और दो चीज़ है, एक तो हो रहा है कि पूरे दिन चिपक रही है, और एक है कि रात को सोया सुबह उठी चिपकी हुई मिली, फिर पूरे दिन में वापस नहीं चिपकी। तो रात को सोने में क्या होता है कि जो भी डेब्रिस वो इकट्ठे हो रहे, सुबह थोड़ा बहुत चिपक गए, तो ये चीज़ मिलेगी आपको वायरल और एलर्जिक में। बट अगर पेशेंट कह रहा है कि पूरे दिन आंखें चिपकती हैं तो बैक्टीरियल है, उस केस में आप एंटीबायोटिक दो। और अगर पेशेंट बोलता है कि सिंपल सिर्फ सुबह सुबह थोड़ा बहुत चिपकती है, तो यू कैन गो विद सेल्फ रेस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट, लाइक CMC दे दिया, टीयर्स दे दिए पेशेंट को, थोड़ा बहुत एंटी एलर्जिक दे दिया, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सेम सिम्टम्स, ड्यू टू एंगोज्ड वेसल्स देयर कुड बी डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, स्टिकिंग ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द लिड्स आफ्टर स्लीप, माइल्ड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्यों होगा, क्योंकि डिस्चार्ज है, और इरिटेशन ऑफ द कॉर्निया भी होता है डिस्चार्ज की वजह से, इसलिए पेशेंट को लाइट से प्रॉब्लम होगी। एंड ड्यू टू म्यूकस फ्लेक्स देयर वुड बी ब्लरिंग ऑफ विजन एंड कलर्ड हेलोज आ सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, डिस्चार्ज की लेयर बन गया, अभी क्या वाटर की लेयर है आंखों के आगे, फिर डिस्चार्ज की लेयर आ गई तो कलर्ड हेलोज मिल सकते हैं। साइंस में फ्लेक्स ऑफ म्यूकोपस इन द fornices, canthi and lid margins matted together of the cilia. What are these cilia? The upper cilia and the lower cilia could जो कि marginal lid पे present है, ठीक है। तो ये दोनों, ये इसका मतलब ये नहीं ये दोनों चिपक गए हैं, जो सीलियास है वो आपस में भी चिपके हुए दिखेंगे। कंजक्टिवल कंजेशन, कीमोसिस क्या होता है, कंजक्टिवल ईडिमा, ठीक है। अगर कंजक्टिवा में ईडिमा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कीमोसिस। पेटिशियल हेमरेजेस, peak 3 to 5 days, resolve in mild cases or may become less intense. कॉम्प्लिकेशन, मोस्टली कंजक्टिवाइटिस में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। कॉर्निया का मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर हो गया, ये सुपरफिशियल केरेटाइटिस हो गया पेशेंट को। केरेटाइटिस इज वर्ड फॉर, केरेट वर्ड हमेशा अपन यूज़ करते हैं कॉर्निया के लिए, और आइटिस लग गया तो इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नियल लेयर्स। ब्लेफराइटिस, ब्लेफा वर्ड किस लिए यूज होता है अभी बताया था, अभी तो बोला था, आईलिड्स। ब्लेफा वर्ड किसके लिए होता है, आईलिड्स, और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, तो लिड्स का इन्फ्लेमेशन मिलेंगी, लिड्स एडिमा मिलेगा। डेक्रियोसिस्टाइटिस, डेक्रियोसिस्टाइटिस किस लिए होता है, गुड, लेक्राइमल सैक का इन्फ्लेमेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप पेशेंट आ रहा है आपके पास एक्यूट रेड आई का, तो एक्यूट रेड आई के 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, कौन बता सकता है कोई। एक्यूट रेड आई में 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस का, अपन के पास कोई पेशेंट एक्यूट रेड आई करके आ रहा है तो अपन को 3 चीज सोचनी है, या तो कंजक्टिवाइटिस, सेकेंड इज एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, उसमें भी पेशेंट सीवियर पेन के साथ आता है और रेड आई के साथ आता है, एंड थर्ड इज uveitis, ठीक है, anti-eye uveitis. All these 3 conditions are extremely painful and present with a acute red eye presentation, ठीक है। ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, फ्रामाइसिटिन, आजकल तो मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन वाला ग्रुप है, ठीक है, वही ग्रुप, बाकी सिप्रो फ्लक्स सब के सब रेजिस्टेंस हो चुके हैं, गैटिफ्लक्सिन। तो जो आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स है उसमें जो 3rd और 4th जनरेशन है, ओनली दोज आर वर्किंग। उसके अलावा इरिगेशन ऑफ द कंजक्टिवल से कितनी ज़रूरत नहीं पड़ती,
बस फ्रीक्वेंट आई वॉश के लिए ज़्यादा नहीं बोलना पेशेंट को, क्योंकि लाइसोजाइम्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो अपने आप वॉश हो जाते हैं, तो ज़्यादा भी आंखें नहीं धोनी, दवाइयाँ डालो। डार्क गॉगल्स किस लिए? फोटोफोबिया को प्रिवेंट करने के लिए। बैंडेजिंग इज़ नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। आँख खुली रखो, जितना ज़्यादा खुला रहेगा उतना ही ज़्यादा दवाई भी वर्क करेगा, और एक्सपोजर ऑफ एयर की वजह से भी टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो अपने आप ही बैक्टीरिया का फ्लशिंग आउट हो जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के सिम्टम दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स नहीं देना है। उसके बाद वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक और मेन होंगे, ट्रैकोमा और ऑप्थेल्मियन यूनिटेरम, वो दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। वायरल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बैक्टीरियल में? मेनली आपको पेशेंट सिर्फ इतना पूछना है कैसा डिस्चार्ज आता है, आपको डिस्चार्ज समझ में आ गया तो आप वहीं पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। वायरल कंजक्टिवाइटिस, कॉर्निया प्लस कंजक्टिवल इन्वॉल्वमेंट, cornea is kerato, conjunctival is conjunctival, itis is inflammation, that is keratoconjunctivitis। ज़्यादातर वायरल केराटोकंजक्टिवाइटिस में जा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन एडिनोवायरल होगा, ठीक है। उसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स, जॉस्टर पॉक्स, मिक्सो, पैरामिक्सो आर्बर एग्जाम में लिखने के लिए मेनली एडिनो, हर्पीस सिम्प्लेक्स और जॉस्टर, ये 3 पढ़ना है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक्यूट सीरस कंजक्टिवाइटिस, सीरस मैंने बताया था शुरू में, वाटरी, सीरस डिस्चार्ज कैसा होगा? वाटरी डिस्चार्ज होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस होती है, देन फॉलिकुलर। सीरस कंजक्टिवाइटिस, तो इसमें माइल्ड ग्रेड वायरल इन्फेक्शन होता है विच डज नॉट गिव राइज टू एनी फॉलिकुलर रिस्पॉन्स, बस इनिशियली में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है हल्का फुल्का। तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे बहुत आई फ्लू फैला था, तो आपको 3 टाइप के पेशेंट देखे होंगे आपने भी अपने घर में आसपास। कुछ तो बोले कि 2 दिन में मेरा सही हो गया, कुछ बोले कि नहीं वो 3-4 दिन तक चिपक ही रही हैं आंखें, ठीक ही नहीं हो रहा है। कुछ पेशेंट्स का तो बहुत ही लंबा चला था, 14-15 दिन तक, ठीक है। तो वो वायरल ही था, क्योंकि बैक्टीरियल 3-5 डेज में पीक करके निकल जाता है। और कुछ जो इनिशियल वाले थे जो 2 दिन में ठीक हो रहे थे, वो ये स्टेज पे चले गए थे। इसमें मिनिमल डिग्री ऑफ कंजेशन, वाटरी डिस्चार्ज, बॉगी स्वेलिंग मिल सकती है थोड़ी बहुत, कंजक्टिवल म्यूकोसा की। ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग। देन हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, इसमें मल्टीपल कंजक्टिवल हेमरेजेस मिलेंगे आपको। उसमें माइल्ड फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया, जैसे भी आप ईवर्ट करोगे तो आपको छोटे 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 हेमरेजिक डॉट्स मिल जाएंगे आसपास पीछे की तरफ, कंजक्टिवा की तरफ। क्यों? एक तो इस वजह से भी क्योंकि फॉलिकुलर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जब ये फॉलिकल्स रगड़ करते हैं अपने आप, क्योंकि डायलेटेड वेसल्स हैं, तो जब ये रगड़ करते हैं तो छोटे छोटे हेमरेज उनकी वजह से भी हो जाते हैं। एटियोलॉजी, तो पिकॉर्ना में एंटेरोवायरस टाइप 70 होता है, ये हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस करता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। क्लिनिकल पिक्चर में 1 to 2 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम ज़्यादातर पेशेंट पेन, रेडनेस, वाटरिंग, फोटोफोबिया, ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन, लिड स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करेगा। सेम ही है, बस डिस्चार्ज उसमें म्यूकोपुरुलेंट था, ठीक है। इसमें वाटरिंग होती है, ओनली वाटरी डिस्चार्ज। साइंस, कंजक्टिवा कंजेशन, कीमोसिस, मल्टीपल हेमरेजेस मिल सकते हैं, फॉलिकल्स मिल सकते हैं, एडिमा और प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी। अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है तो मोस्टली एपिथीलियम और सब एपिथीलियल लेयर तक ही रहता है, नीचे नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग विद इन 5 to 7 डेज, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। देन इज फॉलिकुलर, फॉलिकुलर में मेनली फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, कंजक्टिवा का हाइपरएमिया हुआ और डिस्चार्ज, ये 3 चीज़ें होंगे। तो फॉलिकल्स का बेसिकली क्या था, मैंने क्या बताया था, फॉलिकल्स क्या होते हैं? हाँ, एग्रीगेशन ऑफ lymphocytes. So they resemble boiled sago grain like appearance. They are tiny white translucent rounded swelling, ठीक है।
लोकलाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली एडिनॉइड लेयर में। फाइब्रस लेयर और एपिथेलियम में तो होंगे नहीं, एडिनॉइड लेयर में। बच्चों में होते हैं? बच्चों में एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकती है क्या? 6 महीने से पहले एडिनॉइड लेयर डेवलप नहीं होती, इसलिए 6 महीने से पहले के बच्चों में ये डिजीज नहीं होती। तो जो पिछली बार जो बच्चे प्रेजेंट साल में फैला था ना इसी टाइम पे आई फ्लू एपिडेमिक की तरह, तो आपने देखा होगा बच्चों में ज़्यादा नहीं थी, बड़ों में ज़्यादा थी। एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, क्रॉनिक फॉलिकुलर एंड ट्रैकोमा वो अलग से पढ़ेंगे। ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम बाद में पढ़ाऊंगी, ये बड़ा टॉपिक है। एंड वन मोर टॉपिक, तो वायरल पढ़ लिया। वायरल की 3 स्टेजेस है। ज़्यादातर ट्रीटमेंट इज सेल्फ लिमिटिंग अंटिल अनलेस केरेटो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, उसमें अपन माइल्ड स्टेरॉइड्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि क्यों हो रहा है? वायरल का बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है, और बॉडी के रिस्पॉन्स को डाउन करने के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट की खास ज़रूरत नहीं होती। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, व्हाट इज एलर्जिक? मेनली बॉडी विल रेस्पॉन्स, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें मेन है तुम्हारा वीकेसी। अगर तुमने वीकेसी पढ़ लिया तो तुम फाइनल ईयर में भी पास हो और इसमें भी पास हो, क्योंकि सब एग्जामिनर वीकेसी पूछते हैं। व्हाट इज वीकेसी? स्प्रिंग कैटार। बोल रहे स्प्रिंग है, बट होती किस सीजन में? समर में। रिकरेंट बायलेटरल इंटरस्टिशियल सेल्फ लिमिटिंग पीरियोडिक सीजनल इंसिडेंस। बेसिकली ये है क्या? बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है टू एक्सोजिनस एलर्जेंस। कुछ कुछ लोगों में होती है ग्रास पोलन से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से। और ज़्यादातर अपेयरेंस चालू होती है 4 से 5 साल के बच्चों में, और 16 से 17 साल तक ये अपने आप चले जाती है, ठीक है। दिस इज एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो इसमें अपन कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाते हैं। सो IgE मीडिएटेड एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है, सॉरी कंजक्टिवाइटिस। रेज्ड IgE प्लस इओसिनोफिलिया, फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है। मेनली 4 to 20 ईयर, वार्म वेदर होती है। नाम स्प्रिंग कैटार है पर होती समर में है, ठीक है। पैथोलॉजी वही कंजक्टिवल एपिथेलियल का हाइपरप्लेशिया, इन्फिल्ट्रेशन इन द एडिनॉइड सेल लेयर, किसका? लिम्फोसाइट्स का। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस लेयर एंड कंजक्टिवल वेस्कुलर प्रोलिफरेशन बाय वेजोडाइलेटेशन परमेबिलिटी। इस तरीके से टोटल इन्फ्लेमेशन के यही साइन होते हैं। 4 साइन होते हैं, रूबर, केलर, डेलर, वही दिख रहे हैं सेम टू सेम। वार्मनेस, वहीं पे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाना, ये हर एलर्जी में मिलेगा। मल्टीपल पैपिले फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, जब आप ईवर्ड करके देखोगे तो सिर्फ पैपिले मिलेंगे, फॉलिकल्स वायरल में मिल जाता है। मार्क्ड बर्निंग, पेशेंट क्या बोलेगा? बेसिकली बर्निंग, इचिंग, फोटोफोबिया, लेक्राइमेशन, और इसमें करेक्टरिस्टिक रोपी डिस्चार्ज आता है। से पेशेंट खुद बताएगा कि धागा से खिंच के बाहर आता है, ठीक है। ये इसके 3 फॉर्म है, पैल्पेब्रल, वल्बर और मिक्स्ड। तो ये पैल्पेब्रल है। पैल्पेब्रल यानी अपर लिड को रोटेट किया तो उसके जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है। अपर टालसल में तुम्हें दिख रहा है कैसे छोटे छोटे ये दाने उभर रहे हैं, ठीक है, ये पैपिले हैं। ये कैसे अरेंज है? कॉबल स्टोन या पेवमेंट स्टोन के फैशन में, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है पेशेंट में। वाइट रोपी डिस्चार्ज। एक होता है बल्बर फॉर्म। अब ये बल्बर मैंने बताया था पैल्पेब्रल कंजक्टिवा जो लिड को कवर कर रही है, जो वाइट पार्ट को कवर कर रही है, इस कंजक्टिवा को क्या बोलते हैं? बल्बर कंजक्टिवा। तो यहाँ बल्बर फॉर्म में आप देखोगे जो लिम्बस है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो बॉर्डर है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं दाने उभरते हुए, ठीक है। दीज आर ट्रांटास स्पॉट्स। क्या है? व्हाइटिश रेज्ड डॉट्स अलोंग द लिम्बस। जिलेटनस थिकन्ड एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यू अराउंड द लिम्बस। लिम्बस के चारों तरफ देखोगे तो ऐसे थिक 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 हो जाएगा, ऐसा लगेगा लिम्बाइटिस हो रखा है क्या। और मिक्स्ड में दोनों के फीचर्स मिलते हैं। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो कॉर्निया में दिख रहे हैं तुम्हें आपको छोटे छोटे से डॉट्स वाइट वाइट कलर के फर्स्ट इमेज में।
तो दीज आर पंक्टेट एपिथेलियल केरेटाइटिस, ठीक है। अल्सरेटिव भी हो सकता है, अल्सर हो गया कॉर्निया में, या कॉर्नियल प्लाक्स बन सकते हैं। व्हाट इज स्यूडोजेरोंटॉक्सन? आर्कस सिनाइलिस सुना है? जो अपने घर पे अपने आज भी अपने फादर मदर के देखना, सबके आँख के जो कोना है उसमें आपको वाइटिश एक लेयर मिलेगी, मम्मा पापा नहीं तो दादा दादी जी के दिख जाएगा, तो उसको बोलते हैं आर्कस सिनाइलिस। कुछ नहीं है, ओल्ड एज का एक साइन है, ठीक है। जैसे उसमें पूरे कॉर्निया में राउंड में दिखाई देता है, ये एक छोटा सा वाइटिश ओपेसिटी होगी, उसको बोलते हैं स्यूडोजेरोंटॉक्सन। सेल्फ लिमिटिंग होती है, स्पॉन्टेनियसली 10 साल तक 5-10 साल में चली जाएगी। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? आई सेड एलर्जिक रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, तो एलर्जिक बॉडी रिस्पॉन्स को रोकने के लिए क्या देना है? स्टेरॉइड्स, ठीक है। ना तो एंटीवायरल ना एंटीबायोटिक, ओनली स्टेरॉइड्स। तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स में माइल्ड स्टेरॉइड देते हैं अपन, फ्लोरोमिथेनॉन, डेक्सामेथासोन तो हाई ग्रोज हो गया, जरूरत नहीं पड़ती, लोटेप्रेडनोल, बट शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट, बट फ्रीक्वेंट इंस्टिलेशन फॉर इनिशियल में कभी भी स्टेरॉइड देना है तो इनिशियल जैसा भी डोज दिया है उसको धीरे 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 कम करना है। आपने सुबह कहा दिन में 6 बार डालना, तो अगले 4 दिन में 4 बार, अगले 4 दिन में 2 बार, अगले 4 दिन में 1 बार, धीरे धीरे स्टेरॉइड्स को कम करना होता है, नहीं तो उससे भी एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा एंटी एलर्जिक में मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, लास्ट ईयर पढ़ के आए होंगे, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन। टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं, म्यूकोलाइटिक ड्रॉप्स में एसिटाइलसिस्टीन आती है, साइक्लोस्पोरिन का भी चल रहा है अभी। सिस्टेमिक भी दे सकते हैं, सिट्रीजिन दे दिया, लिवोसिट्रीजिन दे दिया। लार्ज पेपिलरी होते हैं, बहुत ही लार्ज है, पेशेंट के अल्सर कर दिया, कॉर्निया को डिवाइड कर रहे हैं, तो सुप्राटार्शल इंजेक्शन दे सकते हैं वह लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स का, ठीक है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट को बेसिकली प्रॉब्लम होती रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि अपन ने दवाई दी हो ठीक हो जाएगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स से वापस से धूल में जाएगा, वापस से हो जाएगी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो डार्क गॉगल्स पहनाओ। वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कोल्ड कंप्रेसेस, आइस पैक्स, एनवायरनमेंट चेंज करने को भी कहना पड़ता है कई बार, डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ वर्नल केरेटोपैथी हो गया है तो स्टेरॉइड ड्रॉप अपन स्टार्ट कर सकते हैं। केरेटोपैथी मतलब जिसमें वो पंक्टेड केरेटाइटिस दिखाया था ना मैंने, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो रखे तो स्टेरॉइड से ठीक होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेकोमा, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, टेरिजियम, ठीक है। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं और एग्जाम्स में यही चीज़ें आती हैं, तो बैक्टीरियल, वायरल और आपका एलर्जिक, ठीक है, या फिर ये 3 बड़े टॉपिक ट्रेकोमा, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम और टेरिजियम, ये चीज़ें पढ़ लोगे आपका कंजक्टिवा कंप्लीट है, ठीक है।